नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम, आपका दोस्त। राष्ट्र ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से वापस आया हूं एक नया टॉपिक को लेके बात करने के लिए। आजकल ये यूएस एड वाला मैटर बहुत चर्चा में है। यूएस एड यानी अमेरिकी सरकार के द्वारा बहुत सारे देशों को एक थोड़ी बहुत असिस्टेंस के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। मतलब समझ लीजिए कोई हेल्प या मदद उस देश के डेवलपमेंट के लिए। अब यही बात को लेके आजकल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है। अभी नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आप लोग शायद जानते हैं, इस बात की जिक्र कर चुके हैं कि इंडिया को यानी हमारे देश को 21 मिलियन यूएस डॉलर मतलब 21 मिलियन यूएस डॉलर का हेल्प मिला है, और वो भी पिछले जो बाइडेन के प्रशासन के द्वारा। अब ये पैसा कहां गया, किस किस को मिला, ये किसी को पता नहीं है। चलिए आज हम लोग इसी को लेके बात करते हैं। अब आजकल ये बात सामने आने के बाद ऑलरेडी कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ जर्नलिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि शायद ये प्रेसिडेंट साहब की कहीं ना कहीं पे एक चूक हुई है। ये पैसा बांग्लादेश के लिए गया था, हमारे देश मतलब भारत के लिए नहीं। लेकिन सवाल कहीं और है। अगर ये गलत भी है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ये बात ऑन कैमरा एक बार नहीं, अब तक 3 या 4 बार दोहरा चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? अब इसको लेके यहां इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो रही है। आप सबको दिख ही रहा होगा। अब दोस्तों, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सच में ये 21 मिलियन डॉलर इंडिया में आया था या बांग्लादेश गया? क्योंकि बांग्लादेश में इस बीच में यूएस एड काफी भारी मात्रा में दिया गया था। अब मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता कि उसका एक्चुअल कारण क्या था। क्या सच में शेख हसीना गवर्नमेंट को गिराने के लिए पैसा दिया गया था? इसको लेके मैं आज बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे देश के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सच में ये पैसा हमारे पास मतलब भारत में आया था या नहीं, और अगर आया भी था तो किसको ये पैसा मिला, और अगर नहीं आया था तो फिर क्या ये सच है कि ये पैसा बांग्लादेश गया था या कोई कहीं और? ये जानना भी बहुत जरूरी है। अब यूएस प्रेसिडेंट ने यह बात भी बोला कि ऐसे पैसे कभी कभी दिए जाते हैं क्योंकि किकबैक कोई किसी को लेना होता है, तब यह पैसा दिया जाता है। मतलब ब्राइब, या आप यूं समझ लें रिश्वत। कहीं पे पैसा डिसबर्स होता है, आपके नाम पे पैसा जाता है और आप वो पैसा किसी एक इंसान को लौटा देते हैं जिसने आपको ये पैसा दिया या ग्रांट किया, या उस पैसे का कुछ हिस्सा उनको पहुंचाए। क्या यह भी सही है? इस बात की सच्चाई क्या है और इसकी जड़ तक पहुंचना हमारे लिए, इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि अगर ये सच में हुआ था, भारत में ये पैसा सच में आया था, तो इसके पीछे अमेरिकन साइड से कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व था। इसके साथ इंडिया में ये पैसा जब आया तो क्या कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनेता के करीबी कोई एनजीओ कोई इन्वॉल्व है इसमें? किसी को इस पैसे का कोई भी हिस्सा मिला? ये जानना जरूरी है। इसके साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर ये पैसा, मान लीजिए अगर इंडिया आया भी था, इस पैसे का हिस्सा क्या कोई मीडिया पर्सन को, कोई मीडिया वालों को या कोई इन्फ्लुएंसर्स को, चाहे वो यूट्यूब से हो या कहीं से, कोई इन्फ्लुएंसर्स को क्या मिला है? क्योंकि अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप का ये सब बयान सामने आने लगा है, तब से काफी सारे जर्नलिस्ट इसके खिलाफ बात करना चालू कर दिए हैं। वो बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कोई एक गलती से प्रेसिडेंट के मुंह से निकल गया हो,
या कुछ लोगों ने तो ऐसा तक बोल दिया कि ये एलॉन मस्क जिसके ऑर्गेनाइजेशन डॉज जो कि ये सब निकाल रहा है, ये उनके तरफ से कुछ एक गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहां तक कहा है कि शायद पुराने जो लीडर थे यूएस के, मतलब जो बाइडेन या उनकी सरकार, इंडिया में कोई और गवर्नमेंट को इलेक्ट करवाना चाहते थे। अब ये सच है या नहीं ये हमें नहीं पता, पर ये सब कुछ बाहर निकलने के बाद, ट्रंप के ये सब बयान आने के बाद, अगर आप नोटिस करेंगे तो भाजपा इसको लेके विपक्ष या स्पेशली कांग्रेस के खिलाफ इल्जाम लगाना चालू कर दिया है। लेकिन ये एक बात यहां पे समझना जरूरी है कि कोई भी इल्जाम अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो कुछ दिनों के बाद जनता के मन से निकल जाता है, वो फीका पड़ जाता है। सच में लोग ये मानना चालू कर देते हैं कि एक्यूजेशन या एलिगेशंस फॉल्स है, बेबुनियाद है। अब सवाल यह है कि सरकार इसके तहकीकात या जांच कितनी जल्दी शुरू करेगी या कितनी जल्दी खत्म करेगी। क्या इसके लिए हमें इंडिया के सीबीआई और यूएस के एफबीआई को एक साथ काम करते हुए नजर आएगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बाद में भाजपा के खिलाफ इसको लेके कांग्रेस या विपक्षी दल, बाकी जितने भी हैं, एक चैलेंज खड़ा कर सकते हैं गलत या झूठे या बेबुनियाद इल्जाम लगाने के लिए। अब आते हैं इसके बाद सेकंड पॉइंट पे। अगर ये चीज सच में विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं पहुंचा तो विपक्ष के नेता भी इसको लेके एक प्रॉपर जांच की मांग कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए धरना कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते ही हैं हमारे यहां इंडिया में विपक्ष के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो धरना या प्रोटेस्ट करने में काफी माहिर हैं। तो फिर इस बात के लिए क्यों नहीं, जब उनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बेबुनियाद सा इल्जाम लगाया जा रहा है, तो वो लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये और इंपॉर्टेंट है। अगर सच में इसमें कोई जांच नहीं हुई या जांच होने के बाद भी कोई फैसला नहीं मिला, फैसला नहीं आया सामने, कोई इंसान या जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जो लोग ये गलत काम किए हैं, अगर सच में हुआ है तो ऐसे लोगों को अगर पकड़ा नहीं गया तो ये दुनिया के सामने एक गलत इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। लोग सोचने लगेंगे, या जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो ऐसे काम करते हैं, गलत काम, देश की सरकार बदलने का काम करते हैं, जैसे कि इंडिया में हम लोग सुने हैं बहुत सारे टाइम पे भाजपा के लीडर्स जॉर्ज सोरोस या उनके ग्रुप को, या यूं सोच लीजिए कि उनके एनजीओज को एक्यूज करते आ रहे हैं, उन पे इल्जाम लगाते आ रहे हैं कि वो लोग सरकार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ ये इल्जाम कोई नई बात नहीं है। ये इससे पहले भी बहुत सारे देशों में सरकार बदलने के लिए ऐसा बहुत कुछ कर चुके हैं, जिसको लेके काफी चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर हमारे यहां पे इसका कोई जांच नहीं हुआ और जांच होने के बाद भी कोई क्रिमिनल, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो कोई क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया, तो बाद में ये एक पूरी दुनिया के सामने ऐसा एक गलत इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि इंडिया में ऐसे सरकार बदलना पॉसिबल है, जो हमारे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और इसके भी आगे सोचते हैं हम लोग, तो फिर सोचिए दोस्तों, 2029 में 2029 में इंडिया में फिर से जनरल इलेक्शन होने वाला है। और अगर ये सच में ऐसा कुछ हुआ है इंडिया में, तो याद रखिए दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूएस में 2028 तक ही है, 2028 तक, क्योंकि वहां पे हर 4 साल में इलेक्शन होती है। उसका मतलब 2029 में जब इंडिया में नया फिर से इलेक्शन होने वाला है, उस वक्त
कोई एक नई सरकार यूएस के गवर्नमेंट को संभाल रही होगी। अब वो डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं होंगे, क्योंकि उनका तो आज अभी सेकेंड टर्म चल रहा है वो, और वहां अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म के बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो सवाल यह है कि उस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी पावर में होते हैं तो एक बात है, लेकिन अगर उसके विपक्ष वाले पार्टी मतलब डेमोक्रेट पार्टी, जहां से ये जो बाइडेन भी आते थे, अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में वापस आई तो क्या हम लोग 2029 के इलेक्शन में भी फिर से ऐसा कुछ देख सकते हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में अभी है दोस्तों, और इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये कोई एक मोदी या राहुल गांधी या कोई लीडर की बात नहीं है। ये जरूरी इसलिए है ताकि हम दुनिया को दिखा सके इसके आगे कि अपना लोकतंत्र इंडिया में बिकाऊ नहीं है। अब अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ और आइडिया है, इसको लेके कुछ और सोच है, जरूर कमेंट में लिखिए, बताइए मुझे, और ये भी बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आगे हाजिर हो जाऊंगा आप लोगों से बात करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।